जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग हिस्ट्री में सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। साथियों, इससे पहले आपका टोटल 5 सेट का डिस्कशन हो चुका है और सभी सेट का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा ऊपर में ही व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी क्लास छूटा है, कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, बिहार स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, अंतिम मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। देखिए हुआ क्या था, 1857 की क्रांति आपको याद होगा। तो 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ पर भेज दिया था, तो रंगून भेज दिया था। रंगून कहाँ पड़ता है, तो वर्मा। और वर्मा जो है, वर्मा का अब नया नाम क्या है, म्यांमार। तो म्यांमार का पहले नाम था वर्मा, तो रंगून पड़ता है म्यांमार यानी कि वर्मा में। तो 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा था, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, रंगून में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए ये सब भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। अच्छा, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जो जेल हुआ था वो कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था बम्बई में। इसकी स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। A.O. ह्यूम की बात करें तो इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी बोला जाता है, यानी शिमला का संत किसे कहा जाता है, तो A.O. ह्यूम को। और A.O. ह्यूम की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन बने थे, तो यही बने थे A.O. ह्यूम। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था, यानी कौन था वायसराय, तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है, यानी कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में इसकी स्थापना होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, W.C. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष थे, लेकिन प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष। अच्छा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की है, तो मात्र एक बार किया है, 1924 में। कौन सा अधिवेशन था, तो बेलगांव अधिवेशन था। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 में किया था। साथियों, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा बिहार पुलिस के बैच में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ये सब क्वेश्चन पहले भी हम आपको बता चुके हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, बिल्कुल इसी प्रकार से बैच में आपको फुल डिस्कशन के साथ क्लास मिलेगा, चाहे वो पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो या फिर साइंस का हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। आंसर क्या होगा, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। चलिए बताइए क्वेश्चन 5 के लिए आंसर। आज के सेट में हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा नॉर्मल है, आज आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं मिलेगा। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में किया गया था। किसकी प्रेरणा से,
तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइए तो। और दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने स्थापना किया था आर्य समाज। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक का नाम है? तो दयानंद सरस्वती। बाकी राजा राम मोहन राय के बारे में भी बता चुके हैं। राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी बोला जाता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। 1829 में सती प्रथा के अंत में सहयोग किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? हम आपको डेली क्लास में बताते हैं और फिर बता रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे ध्यान से सुनना है, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? पहली बार तो हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। 1969 में। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। बताइए, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो क्वेश्चन 7 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो यूएनओ में भाषण देने वाली पहली महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित। एनी बेसेंट की बात करें तो इनकी पत्रिका याद रखिएगा, न्यू इंडिया। क्या हो जाएगा? न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट की पत्रिका है। और एक पुस्तक है कॉमनवेल्थ। पूछा जाता है एग्जाम में, कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। डेली आप लोग 2 क्लास कीजिए, एक शाम 7:30 बजे, दूसरा क्लास रात में 8 बजे। रात में 8 बजे आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट चलता है। तो बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान किया था किस युद्ध ने? तो फाइनली बक्सर के युद्ध ने, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। प्लासी का जो युद्ध है, ये प्लासी का प्रथम युद्ध प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था, प्लासी का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। चर्बी वाला कारतूस। और 1857 की क्रांति में पहला बलिदान किसने दिया था? तो पहला बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857 को। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देश रत्न की उपाधि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सिवान में। सिवान जीरादेई बिहार में पड़ता है। इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म
3 दिसंबर 1884। जो भी बता रहे बिल्कुल सही है, 3 दिसंबर 1884। तो किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये भी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, फटाफट निकलते हैं। तो आंसर है 1942। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का। चलिए आगे देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका आंसर है 1920 में। ठीक है, 1920 से 22 तक चला था। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। चलिए, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? आज आपका प्रश्न ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। आज के सेट में लगभग 35 क्वेश्चन है, तो 35 में से कम आपका 30 से 32 क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखिए, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो ये है A.O. ह्यूम। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? चलिए, क्वेश्चन 17 के लिए बताइए, भारत और चाइना के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1954 में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 1962 में क्या हुआ था? प्रथम आपातकाल लगा था भारत में। 1971 में दूसरा बार, तीसरा 1975 में। ठीक है, 1975 में लगा था। आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? देखिए, पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है ये तो आप सभी जानते हैं, 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो संकल्प है कांग्रेस के द्वारा पारित कब किया गया? तो 26 जनवरी 1930। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, लाहौर में। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? तो पूना संधि पूछे किनके बीच में? तो बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। कब? तो 1932 में। अच्छा, दिल्ली पैक्ट या फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो रोपड़ तो है, लोथल भी है, कालीबंगा भी है, जबकि बालाथल नहीं है। चलिए आगे देखिए, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो ये लिए थे स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी, याद रखिएगा, 1863 को इनका जन्म होता है। इसलिए 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त मूल नाम था। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अच्छा, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो 1897 में किया था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 22। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किया है। अच्छा, समुद्रगुप्त किसके उत्तराधिकारी थे? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ये सब क्वेश्चन नोट्स में हम डाल चुके हैं। नोट्स नंबर आपका बूस्टर जीके में 40 अपलोड हो चुका है। एक भी नोट्स को छोड़ना नहीं है, डेली नोट्स को पढ़िए।
जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? जितना भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे सब आपको लिख कर देंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ भी मिलेगा आंसर के साथ और इसका नोट्स भी दिया जा रहा है। तो जापान में रक्तहीन क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1868 में। जापान की राजधानी टोक्यो है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? चलिए बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? और यहाँ पर जो हमने आपको बताया समुद्रगुप्त के किसके उत्तराधिकारी थे, यानी पिता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त। तो सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत जो है सर टॉमस रो था। ये जहांगीर के दरबार में आया था। ये आना चाहते थे अकबर के दरबार में, लेकिन इससे पहले ही अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो जहांगीर के दरबार में आता है। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद भी है, वेदांग नहीं है। वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है, वेद 4 है। ठीक है, वेद कितने हैं? 4 है। आगे देखिए, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चंद्रगुप्त प्रथम। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे गुप्त की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सोने के जो सिक्के हैं किसने जारी किया था? तो गुप्तों ने जारी किया था। अच्छा, आप लोग बताइए पहली बार रुपया नामक चांदी का सिक्का किसने जारी किया था? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने पहली बार रुपया नामक चांदी का सिक्का जारी किया था। निकोलो कॉन्टी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों क्वेश्चन 28 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। अच्छा, अब्दुल रज्जाक किसके काल में आया था? देवराय द्वितीय। आगे देखिए, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? आंसर है वाजिद अली शाह। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, अवध की स्थापना किसने किया था? तो सादत खान ने इसकी स्थापना किया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो 1920 में स्टार्ट हुआ था, 22 तक चला था और कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो एक दास कैपिटल, दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो दोनों पुस्तकें जो है लेखक है कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। ये कहाँ से संबंधित है? तो जर्मनी से। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत का मंदिर है, यह किसने कहा था? तो ये कथन किनका है? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पहला नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था?
आंसर है बाबा रामचंद्र ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था बिहार के सासाराम में है, और इन्होंने ही रुपया नामक पहला चांदी का सिक्का चलाया था, इसने ही शेरशाह सूरी ने। ये सब क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा आपको। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि कौन सी है? तो 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है पाटलिपुत्र पटना में, और मृत्यु कब होती है? तो 1707 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए, अच्छा आप लोग लास्ट में क्वेश्चन बताइए, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो चलिए, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है।